हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जो है चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से जो है क्वेश्चन आंसर कुछ न्यूमेरिक लेकर के आए हैं। इससे पहले हमारे पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में प्रतिबिंब का बनना था और पार्ट 3 में जो था कुछ डेरिवेशन थे। पार्ट 4 भी चला हुआ है। पार्ट 4 के बाद अब पार्ट 5 में हम लोग सारे न्यूमेरिक लगाएंगे। 2 पार्ट में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मिनिमम 30 न्यूमेरिक है। थोड़ा जल्दी करेंगे तो जल्दी लग जाएंगे। बिल्कुल लगातार आप बस पेपर में इससे हटके नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में इससे हटके एक भी नहीं आएगा। और आप लोग ध्यान रखा करो, आप लोग वीडियो देखते हो कम से कम लाइक ही कर दिया करो। कोई लाइक भी नहीं करता है, सब्सक्राइब करना तो मना है, जो नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट जरूर किया करो, बताया करो कैसे समझ में आया कैसे नहीं समझ में आया, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल शब्द से ये चीज ध्यान रखना, ये फार्मूला है। अवतल में क्या होता है कि हमेशा u माइनस का होता है, v माइनस का होता है और f माइनस का, यानी सभी मान माइनस के होते हैं। उत्तल में क्या होता है, अच्छा वस्तु की दूरी जो h होती है वो हमेशा प्लस होती है। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में भी यही काम होता है। उत्तल में क्या होगा, केवल u माइनस होगा, शेष सभी प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें मेन मेथड हो गई। अब हम इस सवाल को लगाएंगे। देखो हमारा सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे चलते हैं। इन्होंने कहा किसी अवतल लेंस में क्या होगा, केवल यू सारे माइनस होंगे। ठीक है, फोकस दूरी को आप एफ कहेंगे, सारे मान रखिएगा। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी को यफ कहते हैं। लगातार जुड़े रहिए, आपको सीख जाएंगे बेहतर। यफ कितना है, -15 cm हो गया। और क्या है, कितनी दूरी पर रखा जाए, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की दूरी को आप बी कहते हैं। बी कितना हो गया, -10 cm हो गया। अच्छा क्या बना, कितनी दूरी पर वस्तु को रखा, बिंब माने वस्तु होता है, तो बिंब की दूरी लिख दो या वस्तु की दूरी लिख दो। बिंब की दूरी को यू कहते हैं, पता नहीं कितनी है, क्वेश्चन मार्क कर दो। ठीक है, आवर्धन क्षमता भी आपको बतानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बिंब की दूरी बताएंगे। दर्पण और लेंस में अंतर क्या होता है कि लेंस का सूत्र माइनस का होता है। लेंस के सूत्र से क्या होगा, लेंस का सूत्र देखिए जरा, लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से, ये होता है लेंस का सूत्र। ठीक है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/b। हमें क्या चाहिए, हमें u चाहिए। जब u चाहिए तो u को उधर जाने दो, f को इधर आने दो, चिन्ह बदल दीजिएगा। तो u जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 1/u बराबर, अब f इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का था प्लस में चला गया, तो 1/b प्लस 1/f लगा दीजिएगा, लग गया आपका सवाल। क्या बनेगा, 1/b कितना है, b है -10 प्लस 1/f कितना है, -15। हर बराबर कर लो तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 10 तिया 30। आपने मान कहाँ से रखे, f का मान ये वाला रख दिया और यू बी का मान ये वाला रख दिया। ठीक है, अब हर बराबर जब किया तो माइनस का 3 × 3, ये वाला माइनस ऊपर चला जाता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 2 × 2 बटे में 10 तिया 30 हो गया। कितना हुआ, माइनस का 5/30 होगा, काट दो, 5 × 5 कितना जाएगा, 3 माइनस हो गया प्लस, तो रहता रहा है 5/30 नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई कहाँ मिस्टेक। हाँ तो देखिए, अच्छा हाँ थोड़ा फार्मूला मिस्टेक कर दिया है, ये माइनस का उधर जाएगा और यह प्लस का इधर आएगा, प्लस का है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये वाला मान जो है, ये वाला मान प्लस का कर देना। ठीक है, जब ये प्लस का होगा अब मान बदल जाएगा। कैसे, इसको आप प्लस का करिएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस होगा, डबल माइनस क्या होगा, ये वाला मान प्लस का बन जाएगा, ये क्या बनेगा, प्लस का बनेगा। अब 3 से 2 गया, मेरे पास क्या बनेगा,
3 से 2 गया, -1/30 होगा। ये क्या है, 1/u है, तो u बराबर क्या हो गया, -30 cm हो जाएगा। u -30 हो गया। यम बराबर क्या होता है, लो यम बराबर क्या होगा, यम बराबर होता है v/u। मान रखो b है कितना है, 10, वो रहा उधर, b -10 है, और u कितना है, -30 है। माइनस माइनस कट गया, 0 0 1/3 हो गया। 1/3 को प्लस का 0.33 कह सकते हैं आप, प्लस या माइनस आवर्धन क्षमता में आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो कोई दिक्कत नहीं। हमारे आंसर जो थे बिल्कुल सेम आ गए, लगा लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे मिस्टेक कुछ नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखना कि लेंस का सूत्र माइनस होता है। अब यू जब उधर जाएगा तो प्लस का होगा, और एफ इधर आएगा तो माइनस का होगा। यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगा देना। फिर वी का मान -10, माइनस एफ का मान -15, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 हो गया, ठीक है। तो -3 और डबल माइनस प्लस हो गया, 2/30 हो गया, 30 3 से 2 गया, बड़ी से चिन्ह माइनस का 1/30 होगा, u बराबर 30 हो जाएगा। लगाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। अच्छा, जब भी बिंब की लंबाई जो होती है इसको क्या बोलेंगे आप, बिंब। बिंब की लंबाई इसको आप यच कहते हैं। कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। फिर क्या कहा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस पर रखा है, ठीक है। उत्तल लेंस में हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस है तो केवल यू तो हमेशा ही माइनस होता है, केवल आपको बार सब प्लस करना है, ठीक है। बिंब से लेंस की दूरी यानी यू, वस्तु की दूरी क्या होगी, बिंब की दूरी क्या होगी, बिंब की दूरी u बराबर क्या है, -15 सेंटीमीटर। ये हमेशा माइनस होती है, ठीक है। पहले आपने सारे मान रखे, बिंब की ऊंचाई h होती है, फोकस दूरी f होती है, और बिंब की दूरी u होती है माइनस की, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है आपको, क्या बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसको आप v कहेंगे, दूरी इसकी होती है, स्थिति होती है, ठीक है। प्रकृति और क्या है, v। प्रकृति तो वास्तविक आभासी वगैरह ये होता है, इसको नहीं लिखना। यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेना। क्या लिख लेना, स्थिति। स्थिति माने दूरी होती है। b बराबर क्वेश्चन मार्क, और आवर्धन आपको बताना है, आवर्धन m बराबर क्वेश्चन मार्क, और साइज आपको बताना है, साइज h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 3 मान आपको बताने हैं। सवाल हमारा सेम लगेगा, उसी मेथड से आप लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं, देखना। सबसे पहले हमारा सूत्र क्या होगा, सूत्र लेंस वाला रहेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। आपको u दिया हुआ है, क्या बताना, b बताना है। तो b उधर, b यहीं लेने दो, u को उधर ले जाओ, b अकेला रहने दो, u को उधर ले जाओ, चिन्ह बदल के प्लस में जाएगा। तो 1/b बराबर क्या होगा मेरे पास, u उधर ले जाएंगे प्लस में, 1/f प्लस 1/u। मान रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1/f कितना है, 10, प्लस u कितना है, -15। हर बराबर कर लो, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 हो गया। क्या बना, 1/v बराबर 3 बना, प्लस माइनस -2/30। 3 से 2 गया, कितना बचा, 1/30 हो गया। b बराबर आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। देखो v कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। हमने आंसर भी लिख रखे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, आप स्वयं लगा सको, ठीक है। b 30 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपसे क्या पूछा है, स्थिति हो गई, ठीक है। साइज पूछा है, तो फिर सूत्र हमारा रहता है m बराबर h डैश अपान h बराबर v/u। ये मैन सूत्र होता है। यहाँ से हम h डैश का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की पूछी हुई हो तो इसी से लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, h डैश अपान h बराबर v/u हो जाएगा। अब मान रखिएगा इसमें, तो h डैश का मान पता ही नहीं हमें, h का मान पता है, ठीक है। सारे मान रखिएगा, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। h डैश का मान रख दो, h का मान रखो, तो देखो क्या होगा, h डैश का पता नहीं, h का मान है 2, बराबर b का मान कितना आया, 30 आया, u का मान कितना आया, वो रहा -15। काट दो, 15 दूनी 30, इसका यहाँ गुणा कर दो, तो h डैश बराबर
2 गुणा -2, आमने सामने में से गुणा जाता है तो कितना हुआ -4 cm। देखो क्या -4 आया है, आया है। यम बराबर सूत्र होता है, यम बराबर होता है v/u। अब b का मान कितना है 30, u का मान -15, काट दीजिएगा 2, कितना हुआ -2 cm हो गया। अब क्या है, उत्तल लेंस है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, पहली बात तो प्रतिबिंब कैसा होगा देखना, ये यहाँ पे एच डेस है -4 है और एच कितना है 2 है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। अब आप बड़ा बनता है तो आभासी सीधा होता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, आभासी सीधा और वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बस यही बात हमको आभासी सीधा जाएगा, प्लस की है दूरी, प्लस की है तो वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, वास्तविक तथा उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ये इसका प्रकृति, इसको प्रकृति बोला करते, प्रकृति हो गया, ठीक है। बस से बड़ा कैसे पता लगेगा, ये चाहे डेस है 4 और एच कितना था 2 था, बस 2 सेंटीमीटर थे, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गया प्रतिबिंब की, ठीक है। तो बस से बड़ा प्रतिबिंब हो गया। अगर ये प्लस का है तो वास्तविक सीधा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, माइनस है तो आभासी सीधा होगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा होता है, आभासी सीधा होता है, लगा लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि अभी कई पार्ट इसके बनेंगे, बहुत सारे हैं क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन को लिख के लगाइएगा बेहतर से, ठीक है। अगले स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कहीं भी अवतार विद्या ट्रेनर मास्टरमाइंड मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब, बिंब की लंबाई को यच बोलते हैं, यच बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या इन्होंने कहा है 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस की रहेगी, ठीक है। फोकस दूरी, बिंब से लेंस की दूरी यू होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, यू बराबर हमेशा माइनस रहता है 16 cm। प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बी बताना है, बिल्कुल सेम लगेगा, एच डेस बताना है और आपको यम बताना है। लगा दीजिएगा, बिल्कुल सेम जवाब लगाना है। कोई पूछे कैसे मान रखे तो मैंने मान ऊपर वाले रखे हुए हैं। एच वस्तु की लंबाई होती है, फोकस दूरी को एफ कहते हैं और वस्तु बिंब से लेंस की दूरी या वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। आपको प्रतिबिंब की दूरी बतानी है स्थिति, तो एच डेस बी हो गया, एच डेस प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और एम आवर्धन हो गया, ठीक है। सूत्र हमारा क्या रहेगा, सूत्र हमारा रहेगा 1/एफ बराबर 1/बी माइनस 1/यू से। आपको बी बताना है तो एफ को, यू को उधर जाने तो प्लस में, तो 1/बी बराबर 1/एफ प्लस 1/यू। हल कर दो तो 1/24, एफ का मान कितना 24 प्लस 1/यू का मान -16। इसका क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लो, एलसीएम लीजिए इसका, तो 148, 24 दूनी 48, नीचे ऐसा अंक बनाया जाता है कि ये दोनों मान बराबर आ जाए, 24 दूनी 48, 148। तो क्या बना मेरे पास 1/बी बराबर, यहाँ तो हो गया 2 और प्लस माइनस माइनस होता है 3/, कितना हुआ 48। जब 2 से 3 से 2 उल्टा घटेगा, चिन्ह बढ़ जाएगा तो -1/48 आएगा। इसका मतलब बी बराबर आ गया -48 cm। एक आंसर आपका आ गया, बी बराबर -48 cm हो जाएगा, ठीक है। ये चीज देखिए, मेथड याद रखिएगा मैं कैसे लगा रहा हूँ, बिल्कुल समझ के चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, इसी में अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट एच वाला कह रहा है, एच डेस वाला। तो यम बराबर क्या होता है, एच डेस अपान एच बराबर v/u से। मान रख लो, एच डेस का तो मान है नहीं, एच डेस का मान है नहीं, एच का मान वो रहा 4 बराबर बी का मान क्या हुआ -48, यू का मान कितना है -16। क्या माइनस माइनस कट जाएंगे, क्या होगा माइनस माइनस कट गए 148, इसका यहाँ गुणा, एच डेस बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12 cm। आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है हमारे पास यम बराबर होता है, यम बराबर b/u होता है। तो मान रखिएगा
बी कितना है -48, यू कितना है -16, सो 48 माइनस माइनस कट गया, यम बराबर +3 और +3 आया है तो हमारा क्या मान आएगा। देखो अभी आपने आया था बी बराबर प्लस का, यम बराबर माइनस का आया था तो वास्तविक उल्टा था। अब यम जब प्लस का आएगा तो सीधा आभासी होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में, सीधा कामा आभासी। अगर यम प्लस का आए तो सीधा आभासी, यम माइनस का आए तो वास्तविक उल्टा, ठीक है। सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा है छोटा, देख लो एच थी 4 हो गई 12, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जब भी आप पेपर में रिवीजन करना है तो बस सीधे वीडियो देख लीजिएगा, कोई भी कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप नहीं बनाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। एक सीरीज है मेरे पास, सीरीज से मैं आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कर रहा है, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो, हमें थोड़ा स्पीड रखनी पड़ती है। क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर भाई, क्या कहा 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब की लंबाई एच डेस, एच बराबर 5 cm हो गया। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल है तो प्लस किया आने दो, एफ बराबर 20 cm हो गया। बिंब से लेंस की दूरी, यानी बिंब से लेंस की दूरी यू होता है, हमेशा माइनस रहेगा, 30 cm हो गया। आपको बी बताना है, आपको एच डेस बताना है, आपको आवर्धन यम बताना है। देखो बी क्या हो गया, स्थिति हो गई, एच डेस हो गया, साइज हो गया, आवर्धन यम होता है। बी स्थिति, एच डेस साइज, आवर्धन यम होता है। अब लगा दीजिएगा इसको, बहुत सरल है, लग गया। सारे मान रखते ही आपको सवाल लग जाएगा। सूत्र हमारा क्या रहेगा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से, ये सब लेंस का सूत्र है। हमें क्या चाहिए, हमें b चाहिए तो u को उधर प्लस में जाना है तो 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u मान रखिएगा। तो 1/f है 20, 1/u क्या है -30 है। हर बराबर कर लो, हर बराबर इसके कर लीजिएगा तो 30 का क्या होगा, 30 दूनी 60 होगा और 20 तिया 60 होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, देखना आगे क्या बनेगा, 3 और प्लस माइनस माइनस होगा, 2/60 कितना बना, 1/60 मेरा मान बन जाएगा। तो b बराबर लिख देना 60 cm। b कितना आ गया, 60 cm आ गया। जब b 60 आ गया, क्या 60 है, हाँ है 60 आपका आंसर, ठीक है। जब b 60 आ गया तो आगे लगाइएगा। फिर क्या सूत्र होता है, एच डेस अपान एच यम बराबर एच डेस अपान एच बराबर b/u से, मान रखो एच डेस, एच का मान कितना आया, वो दिया गया 5 cm, बी का मान क्या है 60, यू का मान क्या है, यू का मान है -30, काट दो इसको, 30 दूनी 60 हो गया, 5 का यहाँ गुणा, एच इसका हमेशा गुणा किया जाता है, 5 गुणा -2 यानी एच डेस बराबर -10 cm आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। क्रम से लगाते रहो, कठिन नहीं सवाल होता, बहुत इजी सवाल होते हैं, बस सीरीज से लगाते रहिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर हमारा कह रहा है यम बराबर v/u, मान रखिए बी का मान कितना आया था 60, यू का मान -30, काट दीजिएगा 2 आ गया, यम बराबर -2 आया। और माइनस जब आया है तो अभी हमारे पास जब प्लस था तो क्या था, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब, और माइनस है तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा वा। वस्तु से छोटा हो या बड़ा, 5 था 10 हो गया, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। लग गया, लगा लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कठिन नहीं सवाल होते, बहुत इजी सवाल होते, लगातार जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, सारे कंप्लीट कराऊंगा आपके साथ। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है,
स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को रोक के लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझा करो, समझने के बाद लिखा करो। ऐसा नहीं आप थोड़ा थोड़ा रोक के खाली लिख ले तो बात खत्म, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस 2 मीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी को आप एफ कहते हैं, 2 मीटर हो गया। आपसे पूछा अवतल लेंस की क्षमता बतानी है, क्षमता को क्या बोलते हैं, क्षमता को आप पी बोलते हैं, क्षमता पी बोलते हैं, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र हमारे पास होता है P बराबर, जब मीटर में दिया हो तो 1/f होता है, सेंटीमीटर दिया हो तो 100/f होता है। तो P बराबर 1/f कर देना जब मीटर में दिया है, बस आंसर आने दो। तो 1/2 हो गया, कितना हो जाएगा मेरे। अब f यहाँ पे देखिएगा अवतल लिखा तो f किसका होगा, माइनस का होगा। अब जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। 1/2 क्या होता है, आधा, यानी 0.5। और क्षमता का मात्रा पी का मात्रा डायोप्टर होता है, इसको डी लिख देना। ठीक है, माइनस का 0.5 डी आपका आंसर आ गया। इस तरीके से सवाल आएंगे। शुरुआत में इसके हमने फार्मूला जो है दे रखे थे, शुरू में जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था तो उस वक्त फार्मूला थे। जिन लोगों के अभी नहीं लिखे हैं तो पहले फार्मूला आप लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लो फार्मूला नोट कर लो, जिसके भी नहीं लिखे हैं पहले फार्मूला नोट करिएगा। सारे फार्मूला हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो दर्पण का सूत्र था, दर्पण का भी सूत्र है, देखो देखिएगा, ये दर्पण का सूत्र हो गया, ये लेंस का सूत्र हो गया, यही तो हम यूज कर रहे हैं। वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, आवर्धन क्षमता, ये भी हम लगा चुके हैं। ठीक है, लेंस के लिए आवर्धन क्षमता अभी यूज कर चुके हैं सवाल। ठीक है, आई मीन्स वस्तु की ऊंचाई, आई, आई को ये यहाँ पे आई भी हो सकता है, एच डेस भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमने लिखा है आई को एच डेस और ओ को एच भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्षमता पी बराबर जब मीटर में हो तो 1/f होता है, सेंटीमीटर हो मीटर व सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 100/f, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब वर्तला की n बराबर c/v होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे हैं, इतने फॉर्मूला है इस टॉपिक में, यही कहीं पर नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो को रोक के नोट कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें और भी अभी लगाने हैं सवाल। हरि राम हरे राम हरे राम। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फोकस दूरी बताना है, आपको एफ का मान बताना है, उत्तल लेंस की क्षमता दी है। तो क्षमता को क्या बोलेंगे आप, क्षमता उत्तल लेंस में प्लस होती है, पी बराबर कितनी है, 2.0 डी, डी फॉर डायोप्टर, डी फॉर क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, आपको बताना है फोकस दूरी, तो यह बराबर क्या होगा, 100/p कर दो, कहानी खत्म, 100/2, 2.00 हटा देते हैं, 100/2 कितना काट दिया इसको, कितना हो गया 50 बराबर 50 cm आपका आंसर आ गया। जब आपको क्षमता बतानी हो तो 100/f कर दो और फोकस दूरी बतानी हो तो 100/p कर दो। ठीक है, 100 सेंटीमीटर आ जाता है। अगर 1/f आप यहाँ पे कर देते, एक वाला भी लगता है, 1/f कर देते 1/p तो क्या होगा, यहाँ पे मीटर में आ जाता। ठीक है, 0.5 मीटर, सेम सवाल है, चाहे 1/p लगाओ 1/f दोनों चलता है। अगला क्वेश्चन है, ये अभिसारी लेंस है। अच्छा, अभिसारी लेंस का नाम उत्तल होता है, ये चीज आप लिख लीजिएगा कहीं पर कि अवतल को, अवतल, अवतल का दूसरा नाम होता है अपसारी और उत्तल का दूसरा नाम होता है अभिसारी, अभिसारी। अब ये सवाल लग जाएगा, ये किसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी होता है। इन्होंने क्या कहा है, इनके सवाल को पहले देखते हैं, बेहतर समझते हैं इनके सवाल को क्या क्या मान दिया है। इन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, तो बिंब की लंबाई आपको हमने बताई क्या होती है, एच डेस होती है, एच होती है, एच बराबर 5 cm। अभिसारी लेंस है तो प्लस में रहेगी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई। फिर क्या है, बिंब से लेंस की दूरी, लेंस की दूरी बिंब से क्या होती है, यू, यू बराबर माइनस, हमेशा माइनस से रहता है।
आपसे पूछा किरण आरेख भी बनाना है, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति बतानी, बी आपको बताना, स्थिति को बी कहते हैं, और साइज बताना, एच डी एस कहते हैं साइज को, और यम आवर्धन बताना। बिल्कुल सेम सवाल है, इतने मान आपको बताने हैं। लगा दीजिएगा, देखो कैसे लगता है सवाल। पहले स्टार्टिंग करो सूत्र से, लेंस के सूत्र से। सूत्र कौन सा होगा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। क्या बताना है, बी बताना है, तो u को उधर प्लस में जाना है, तो 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, 10 है, प्लस 1/u कितना है, -25 है। लासा ले लो, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 25 दूनी 50, 10 पना 50। क्या बचा मेरे पास मान, 1/b बराबर कितना बचेगा, 5, प्लस माइनस माइनस होता है 2 बचा, बट्टे में 50 हो गया, यानी 3/50। बी का मान क्या होगा, 50/3 होगा, काट दो, 148.66 आपका आंसर आ जाएगा, 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बी का मान आएगा। किसका मान आएगा, बी का। कैसे, 50 का 3 में भाग दे लेना, हमने डायरेक्ट लगा दिया, 3 का भाग आप दे लेना, अगर आपको इच्छा हो तो आप यहाँ पे 3 का भाग दे लेना, 3 का भाग 50 में यही आएगा, 3 एकन 3, 2 0 तिछाक 18, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तिछा 6 चलता चला जाएगा। ठीक है, 16.66। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा सूत्र लगाइए। क्या होता है सूत्र, सूत्र रहेगा यम बराबर एच डी अपान एच बराबर b/u। लगाइए इसमें, तो एच डी का मान क्या है पता नहीं, एच का मान 5 है वो रहा, और v का मान क्या है, b का मान बटे, ये वाला पॉइंट वाला मत रखना, बटे वाला रखो, 50/3, 50/3, और बटे में ही अपान में ही u भी है, u का मान कितना है, -25। कट जाए उसको काट दो, हमेशा कभी भी यहाँ पे जो मान दिया गया हो तो हमेशा अपान वाला मान रखो, तो वो हमेशा कट जाता है, शुद्ध कटता है, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, कैंची गुणा करा दो, तो 3 एच डी एस बराबर 5 दूनी माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि ये रहा माइनस। ठीक है, एच डी एस बराबर -10/3, इतना छोड़ देना या काट देना, 3.3 बराबर कितना हो जाएगा, -3.3 cm हो गया। ठीक है, फिर क्या बताना है आपको, यम बताना है, यम भी बताना है आवर्धन। यम बराबर होता है v/u, बी का मान 50/3, u का मान -25, काट दो, 25 दूनी 50 -2/3 आपका यम आ जाएगा। ठीक है, ये इनसे पूछा हुआ है, इन्होंने कहा किरण आरेख भी बनाया, तो इसका किरण आरेख कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकृति भी बतानी है, स्थिति भी बतानी है, किरण आरेख भी बताना, टोटल मान इसका बताना है। अब इन्होंने क्या कहा है, इसका आवर्धन भी बताना है, एम भी हमने बता दिया। इन्होंने कहा था कि इसकी प्रकृति बतानी, तो प्रकृति क्या हो जाएगी बताइए। यहाँ पे यम किसका हो गया, यम माइनस का है, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, ये इसकी प्रकृति कहलाती है। ठीक है, आरेख देखो कैसे बनाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसका आरेख बनाते हैं। कभी भी अब सारी लेंस की बात हो जाए तो उत्तल लेंस की बात होती है, किसकी होती है, उत्तल लेंस की। अभी सारी मीन्स उत्तल होता है, तो बिंब कैसे बनाएगी देख रहा है। यहाँ पे आपको सारे मान नहीं रखने होते हैं, हम कहीं भी बना देते हैं इसका बिंब, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। कैसे करेंगे, कैसे इसका उसी का बिंब बना दे, ध्यान रखिएगा। पहले आप एक उत्तल लेंस बनाइएगा, एक बना दिया उत्तल लेंस CL। ठीक है, यहां से आप एक सीधी रेखा करिएगा, ये हो गया F2, इधर हो गया F1, ये वक्रता केंद्र C होता है। ठीक है, इस तरीके के लेंस आप बनाइएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से F1 से कुछ दूरी पर एक वस्तु रख दीजिएगा, क्या रखना, VA हो जाएगी, और इस वस्तु को डॉटेड लाइन में इधर ले जाना है, यहाँ मिलाना, और यहाँ से डॉटेड लाइन में F2 से काट देना, ये F2 से होते हुए काटना है इसको। ठीक है, जब ये कट जाए फिर उसके बाद में आप
अगला पॉइंट F1 से काटिएगा ऐसे, F1 से सीधी रेखा काटिएगा। जहां पर ये दोनों मैच कर जाएं, जहां पर भी ये दोनों मिल जाएं उसको आपस में मिला लीजिएगा। इसी का नाम होगा बी डैश ए डैश, क्योंकि ऊपर वाली रेखा नीचे आई है तो ए डैश बी डैश से वस्तु हो गई, वक्रता कैंसी हो गया। इस तरीके से हमें इसका आरेख बनाना पड़ता है। हालांकि हमें आरेख में कोई मान नहीं रखना है, कुछ भी नहीं कहना, खाली आपको आरेख बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चित्र को बना सकते हैं, बना लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और सरल है। पहले आप एक लेंस बनाइएगा, लेंस बनाने के बाद सीधी ए बी वस्तु रख दी, यहाँ से इधर इसको मिलाया और ये वाला इधर सीधे कट मार दिया, ये वाला इधर से कट मारा सी बिंदु से और एफ से, ठीक है। जब दोनों कटे उसको ए डैश बी डैश हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है। 2 नंबर क्या है, अवतल लेंस है, इसका अलग चित्र आएगा। चलो देखो दूसरा ये बना लीजिएगा, चित्र बना लो, इसको मिटाएंगे हम। वीडियो को रोक के बना लिया करो, ठीक है। सीमित जगह है, इसी में आपको लगवाना है, इसीलिए हमें मिटाना पड़ता है चित्र। अब क्या अवतल लेंस का चित्र बनाएंगे, चलो बाद में बनाते हैं, पहले सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। क्या इन्होंने कहा है, सारे मान रखिएगा। इन्होंने कहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दिए, अवतल लेंस है तो सारे माइनस हो गए, एफ बराबर माइनस का 15 cm। फिर बिंब की लेंस से दूरी कितनी है, प्रतिबिंब लेंस से, बिंब का प्रतिबिंब लेंस से इतनी दूरी पर है, तो बी बराबर, प्रतिबिंब की दूरी बी होता है माइनस 10 cm हो गया। बिंब की लेंस से दूरी यू आपको बतानी है, क्वेश्चन मार्क कर दो, बस इतना ही आपको बताना है, ठीक है। सूत्र हमारा क्या रहेगा, सूत्र वही लेंस की बात हो रही है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। आपको u चाहिए तो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस और f आएगा इधर माइनस का, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 1/u बराबर 1/v और माइनस 1/f हो जाएगा। मान रख लीजिएगा 1/b माइनस 1/f में मान रखिएगा, तो क्या नई लाइन से बनेगा, 1/b बराबर 1/u बराबर जाएगा, एक बटे यू बराबर 1/b कितना है -10, 1/f कितना है -15। हर बराबर करो, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 10 और 15 में हमेशा यही रहता है। तो 1/u बराबर ये तो -3 हो गया, ये डबल माइनस प्लस हो जाएगा 2/30, 3 से 2 गया, -1/30 आएगा, u बराबर -30 cm हो गया। कितना हो गया, -30 cm हो गया। अब आपको किरण आरेख बनाना है, ये हमारा आंसर एक आ गया, u बराबर -30 cm, ठीक है। किरण आरेख बनाइएगा, तो ये उत्तल लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस से सिस्टम उल्टा होता है। देखो लिख लिया, आरेख बच्चा जल्दी से आरेख भी बना देते, रोक देते इसको, ठीक है, हो गया। एक लेंस बनाइएगा, लेंस बनाने के बाद इसको हल कर दीजिएगा। देखो इसका लेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अवतल लेंस की बात हो रही थी तो अवतल लेंस एक बनाइएगा, चित्र इसका देखो कैसे बनाते हैं, इसको समझिएगा एक बार। अवतल लेंस बनाइएगा, एक ऐसे आप अवतल लेंस बना दीजिएगा, अवतल लेंस हो गया। यहाँ से बीच से एक डॉटेड लाइन बनाइएगा, एक सीधी रेखा खींच देना, इसका मान हो गया, ये केंद्र O होता है और ये होता है हमारा F1 पॉइंट, F1, ठीक है। यहाँ से एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम क्या है, AB है, कुछ भी रख लो अपने हिसाब से, ठीक है। अब तो आपको पता ही क्या करने वाले हैं आप इसको सीधी रेखा में ले जाएंगे, जहाँ पे मिल जाए इसको C लिख देना, ठीक है। और C को काट देना F1 से, C कहाँ से होके जाएगा, F1 से होके जाएगा, और B बिंदु से ये वाला O होके जाएगा। जहाँ पे ये दोनों काट दें, जहाँ पे ये दोनों कट करें, बस यही हमारा लेंस हो जाएगा। देखो B पॉइंट नीचे गया,
और ये ऊपर यानी सीधे सीधे है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश होगा। ठीक है, तो ये सीधा हो गया, और आगे बने तो आभासी, पीछे बने तो वास्तविक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे, आभासी तथा सीधा। लेंस में आगे चित्र बनने पर आभासी होता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। लग गया आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। अभी यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में फिर हम आगे अन्य क्वेश्चनों पे बात करेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद।